डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिर बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। कर्नाटक के कारवार में 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मध्य महाराष्ट्र में गन्ने की रोपाई, ग्रीष्मकालीन मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। दक्षिणी केरल में सुपारी के तनों को धूप में झुलसने से बचाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हेडलाइंस आप देख चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मौसम के अलर्ट की, तापमान का हाल जानेंगे, पर्यटक स्थलों का हाल जानेंगे, AQI के बारे में जानेंगे, यानी कि बड़े शहरों की वायु की गुणवत्ता क्या है, और इसके अलावा आज की फसल और खेती किसानी की भी बात करेंगे। और अब बहरहाल बात करते हैं मौसम के अलर्ट की, यानी कि मौसम की दृष्टि से किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी जो AI एंकर हैं वो आ रही हैं। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई का कार्य रुक रुक कर करें, साथ ही कोमल तने वाले पौधों और बेल वाली फसलों को सहारा देकर सुरक्षित रखें, ताकि तेज हवाओं से नुकसान से बचा जा सके। तो राहुल, ये था आज का मौसम अलर्ट। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब देख लेते हैं कि जो मौसम का पूर्वानुमान है, यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, वहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों की संभावना वहाँ पर बनी रह सकती है, इसको जान लेते हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तरी राज्यों से। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, गिलगित की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है, जो हरे रंग से दर्शाया गया है। जबकि देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो जहाँ पर भी बारिश की संभावना है वहाँ पर पहले तो आप ये जो बारिश का पानी है इसे जमा न होने दें, और हिमाचल और उत्तराखंड में जो कटी हुई फसलें आपकी रखी हुई हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएँ, और सिंचाई भी आप फिलहाल रोक दें। यदि उन इलाकों में जहाँ पर बारिश हो रही है छिड़काव करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों को हरे रंग से दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है, सामान्य मौसम है। आप जो आधिकारिक तौर पर अपनी खेती कर रहे हैं वहाँ समय के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार उसको आप निरंतर जारी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सामान्य मौसम मिलने की संभावना है। बारिश की संभावना इन राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेषकर नहीं है। अब हम देखें अंडमान और निकोबार को देखें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, यानी कि यहाँ पर आप देखें, और नीचे केरल को देखें, ये जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर आपने जो कटी हुई फसलें रखी हैं इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएं। और बाकी आप देखें जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, तमिलनाडु की बात करें, हम भीतरी कर्नाटका की बात करें, रायलसीमा, तटीय कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी आप सामान्य रूप से सुचारू जो खेती आपकी दिन प्रतिदिन जारी है उसको आप यहाँ पर जारी रख सकते हैं। अब बात करेंगे हम मध्य भारत की, तो इस पूरे मध्य भारत में देखें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, इसके अलावा कोंकण और गोवा है, मध्य महाराष्ट्र है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है, राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी इलाका है। ये पूरा इलाका हरे रंग से दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, सामान्य मौसम रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो दैनिक खेती आप कर रहे हैं, जो दैनिक दिनचर्या है आपकी खेती की, उसको आप सुचारू रूप से जारी रखें, और यहाँ पर सामान्य मौसम अगले 24 से 48 घंटे में रह सकता है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी,
देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करते हैं तापमान की, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। तापमान का हाल पिछले 24 घंटों में किस प्रकार का दर्ज किया गया है, इसको जानेंगे। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि जो तापमान का हाल है मौसम में वो क्या दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की, इन चारों ही राज्यों की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। यानी कि इन चारों ही राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं हम अरुणाचल की। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखें कि न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की। इसके अलावा देखें आप भीतरी कर्नाटका और दक्षिणी कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है इन दक्षिणी राज्यों में जो इस समय यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें मराठवाड़ा और विदर्भ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें यदि आप देखें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है, जबकि हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब देखें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर जो तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इन राज्यों में, इन इलाकों में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब देखें हम शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जहाँ पर सबसे कम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ठंडा इलाका मैदानी इलाकों में शाहजहांपुर रहा है। दक्षिण की बात करते हैं और अब हम बात करें कारवार की, तो बात करें कर्नाटका का, ये वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। 37.2 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान कर्नाटका के कारवार में दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान हमने देखा। अब एक हम ग्राफिक के ज़रिए तमाम शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी जगह के तापमानों का हाल। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर थोड़ी ही देर में मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे
सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम बात करते हैं AQI की। हम तमाम बड़े शहरों को यहाँ पर लेकर आते हैं और उनका AQI क्या है, वहाँ की वायु गुणवत्ता क्या है, आपके साथ साझा करते हैं। ये जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। बताइए भूमि, AQI का क्या हाल है? जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का ताज़ा हाल। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिनों में उन जगहों का क्या हाल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन की दृष्टि से तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो मौसम है, वो किस प्रकार का रह सकता है। उसमें जो पर्यटन की दृष्टि से पूर्वानुमान है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर पर्यटन का पूर्वानुमान आज क्या कह रहा है। आज से अगले 4 दिन किस प्रकार का मौसम रह सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो मंगलवार को बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है, जो कि प्रबल है। बुधवार और शुक्रवार को हल्की बद्दी, जबकि गुरुवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 0, 5, 4 और न्यूनतम तापमान देखें -7 डिग्री तक पारा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से गुलमर्ग का ये जो मौसम है सैलानियों के लिए पहली पसंद में होगा। और इस प्रकार का अगले 4 दिनों में यदि आपका कार्यक्रम है तो आपको बर्फबारी के जो है शानदार दर्शन होंगे। बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ गुलमर्ग आपकी प्रतीक्षा में है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है मंगलवार को। उसके बाद बुधवार से शुक्रवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 16 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को पारा 12 डिग्री तक आ सकता है। न्यूनतम 4 से 6 के बीच रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो डलहौजी में भी आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से मौसम अनुकूल रहने वाला है। हालांकि कल जो है यानी कि मंगलवार को जो है मौसम में बारिश ज़्यादा है। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन हल्की बदली है, उसी में धूप खिली रह सकती है। तापमान 22-23 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम 8-9 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो सुहावना मौसम यहाँ पर अमृतसर में आपको मिल सकता है। यदि अटारी वाघा की ओर जा रहे हैं, अमृतसर में आप माथा टेकने जा रहे हैं, तो अगले 4 दिनों में इस प्रकार का सुहावना मौसम वहाँ पर आपको मिल सकता है। पर्यटन की दृष्टि से ये पूर्वानुमान अमृतसर का जो हमने इस समय देखा। तो हम देख रहे हैं नॉर्थ में जो बात करें, जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के दीघा की बात करें तो मंगलवार से शुक्रवार तक धूप खिली हुई है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान 29-30 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 16-17 डिग्री तक पारा यहाँ पर जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से ऐसे भी अनुकूल कहा जा सकता है मौसम। बहुत ज़्यादा आपको सर्दी भी नहीं मिलेगी यहाँ पर, जाड़ा भी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं मिलेगी। यानी कि एक संतुलित मौसम आपको पर्यटन की दृष्टि से दीघा में मिलने की संभावना है अगले 4 दिनों में, यदि आपका कोई कार्यक्रम है जो पर्यटन की दृष्टि से दीघा जा रहा है। अब बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। तो मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन हल्की बदली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छाई रहने की संभावना है। 17-16 के आसपास अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम 8-9 तक पारा जा सकता है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम नज़र आ रहा है। गंगटोक में यदि आप जा रहे हैं तो ऐसा सुहावना मौसम और उसके साथ साथ घूमने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से एक ऐसा अच्छा वातावरण भी आपको वहाँ अगले 4 दिनों में मिल सकता है, जो हम देख पा रहे हैं तापमान की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं मुन्नार की। केरल के मुन्नार में देखें आप, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई हुई है, इसी में धूप खिली रहने की संभावना। तापमान 26 डिग्री पर नियत है और जो न्यूनतम है वो 6 डिग्री तक जा सकता है। तो इस प्रकार का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नज़र आ रहा है। मुन्नार जो कि अपनी एक नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, अगले 4 दिनों में ये सुहावना मौसम वहाँ पर तापमान की दृष्टि से आपको मिल सकता है। तो यदि आप जा रहे हैं तो 26 अधिकतम और 6 डिग्री तक पारा न्यूनतम जा सकता है। अब हम बात करते हैं गोवा के पणजी की। मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान पर नज़र डालें तो 34-33 के आसपास
अधिकतम तापमान रह सकता है और जो न्यूनतम है वो 21 डिग्री तक तापमान यहाँ पर रह सकता है। तो गोवा जैसा कि अपने कोस्टल एरियाज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आपको इस प्रकार का मौसम मिलेगा, सामान्य मौसम रहने वाला है। तो यदि आप उत्तर से जा रहे हैं तो सर्दी की गुंजाइश वहाँ ना के बराबर होगी। सुहावना मौसम पणजी में आपको मिल सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान पर नज़र डालें तो 33-34 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 16-17 डिग्री तक तापमान यहाँ रह सकता है। तो एक घूमने की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, यदि एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो इस प्रकार का साफ मौसम आपको वहाँ मिल सकता है। बहुत ज़्यादा अधिकतम गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी का भी आपको कोई वहाँ पर एहसास नहीं होगा, क्योंकि 16-17 डिग्री के आसपास जो है पारा न्यूनतम रहने वाला है। अब बात करते हैं झीलों के शहर उदयपुर की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार को धूप खिली हुई है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। 27, 25, 27, 26 तो कह सकते हैं कि 25 से 27 के बीच में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम जो है 13, 12 और 15 यानी कि सुहावना मौसम यहाँ पर आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तापमान में गर्मी नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं लगेगी। इस प्रकार का उदयपुर का मौसम वहाँ रह सकता है अगले 4 दिनों में, यदि आपका कोई इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है तो। अब बात करते हैं हम खजुराहो की। इस ऐतिहासिक शहर की यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन जो है वहाँ पर धुंध छाई रहने की प्रबल संभावना है। तापमान 28 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 8 से लेकर 10 के बीच में जो है तापमान रह सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान खजुराहो की दृष्टि से जो हम देख पा रहे हैं। यदि आप इस शहर की यात्रा करते हैं अगले 4 दिन तो आपको वहाँ चारों ही दिन धूप नदारद रह सकती है, बहुत ज़्यादा धुंध वहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये हमने बात की पर्यटन पूर्वानुमान की, और अब बात करते हैं खेती किसानी की। कहाँ पर आप जो है किस प्रकार की रोपाई कर सकते हैं, कहाँ पर जो फसलें पहले से खड़ी हुई हैं उनका किस प्रकार से ध्यान रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें क्या है, इन सब की एक संक्षिप्त जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज ये जानकारी हमारी ओर से आपके साथ साझा करने के लिए कृष आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। बताइए कृष। जी राहुल, इस समय फसलों में अधिक देखभाल की जरूरत है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के कोंकण में तैयार काली मिर्च की तुड़ाई करें। कोंकण के किसान हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहाँ के सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में धान के खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। सिंधुदुर्ग जिले में मूंगफली के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार ज्वार और चने की कटाई करें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी तुड़ाई जारी रखें। इतना ही नहीं, मध्य महाराष्ट्र में हल्दी और अदरक की खुदाई भी करते रहें। यहाँ के किसान गर्मी के मौसम की मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें। जल्दी गन्ने की रोपाई करें। गेहूं, चना, सूरजमुखी, मक्का और कुसुम की खड़ी फसलों में सिंचाई की जरूरत है। साथ ही मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई करें। मराठवाड़ा के किसान गन्ने की रोपाई जारी रखें। गेहूं, चना और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। विदर्भ में तैयार अरहर की कटाई जारी रखें। गर्मी की मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तरबूज और खरबूजे की बुवाई के लिए ये समय उचित है। विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन गर्मी धान की रोपाई भी करते रहें। रबी फसलों, सब्जियों और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में रोपाई की गई धान में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। केरल के समस्या वाले इलाकों में कम समय में पकने वाली और गर्मी सहने वाली किस्मों को चुनकर धान की सीधी बुवाई करें। पहले से बोए गए धान में सिंचाई करें। केरल के दक्षिणी इलाके में चूना लगाकर रबड़, सुपारी और नारियल के तनों को धूप से झुलसने से बचाएं। छोटे पौधों और सब्जियों के ऊपर नारियल के पत्तों से छाया करें। तो राहुल, ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताज़ा जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष, इस पूरी तमाम जानकारी को हमारे साथ संक्षिप्त रूप में साझा करने के लिए। तो ये देखा आपने, चूँकि हम देख पा रहे हैं कि जो जैव विविधता है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की है, क्योंकि जो टेरेन है, कहना चाहिए कि जो इलाके हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और वहाँ का वातावरण भी अलग अलग है। तो वहाँ पर हम जो खेती किसानी कर रहे हैं वहाँ पर वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जो है मुख्य जानकारी आपके साथ साझा की गई है। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की फसल। पालक, जैसा कि आप जानते हैं, पत्ती के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। वैसे तो इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है, फिर भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ इलाकों को देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी जो है खेती होती है। इसमें जो है
लौह तत्व पाया जाता है, इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए लाभकारी होती है। इस पर हमारी आज की रिपोर्ट आधारित है, आइए देखते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये देखिए आपने पालक से जुड़ी तमाम जानकारी। यदि आप इसकी बुआई कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपकी ये जो रिपोर्ट है लाभकारी हो सकती है। और अब हम यहाँ से कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, उससे पहले एक बार फिर से नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिर बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। कर्नाटक के कारवार में 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मध्य महाराष्ट्र में गन्ने की रोपाई, ग्रीष्मकालीन मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। दक्षिणी केरल में सुपारी के तनों को धूप में झुलसने से बचाएं। तो इसी के साथ आपने तमाम पहलुओं पर हमने आज जो चर्चा की है, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है। ये पूरा जो बुलेटिन है आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल है वहाँ पर DD किसान चैनल, आपको हम आपके साथ एक QR कोड भी हम साझा करेंगे जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और इसे स्कैन करते ही आप YouTube पर DD किसान चैनल पर हमारा ये पूरा कार्यक्रम सरलता से देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। तमाम इस प्रकार की जानकारी और कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।